नमस्कार दोस्तों, दिसंबर 24 साल 1999 की बात है। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC814 काठमांडू से टेक ऑफ करती है। यह फ्लाइट दिल्ली जा रही और आमतौर पर काठमांडू से दिल्ली जाने में करीब 2 घंटे समय लगती है, लेकिन इस फ्लाइट में बैठे हुए पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स इस बात से अनजान थे कि दिल्ली की ये दूरी उनके लिए बहुत दूर होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस फ्लाइट को 5 लोगों के द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है और ये हाईजैकर्स पैसेंजर को रिहा करने के लिए $200 मिलियन की मांग करती है। साथ ही साथ कुछ और बड़ी डिमांड जैसे आतंकवादियों को जेल से रिलीज करना। पूरे 5 दिन तक टेलीविजन पर लोग इस हंगामे को देखते हैं। एक ऐसी हाईजैकिंग जो इंडिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ी और आखिरी हाईजैकिंग थी। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद इंडिया में फिर कभी हाईजैक नहीं हुआ था। आइए समझते हैं इस पूरे इंसिडेंट को गहराई से। 24 दिसंबर 1999 काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान का आज अपहरण कर लिया गया है। Plane was carrying 11 crew members and 179 passengers. We were blindfolded, we all of us, with our heads down. पैसेंजर है, उनकी सेफ्टी हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी। We have evidence to show that hijackers were encouraged by Pakistan. 24 दिसंबर साल 1999 इस फ्लाइट को काठमांडू से टेक ऑफ करने के कुछ देर ही बाद पैसेंजर को खाना तो जरूर दिया जाता है, और जब पैसेंजर अपना लंच खा रहे हैं तभी अचानक से 4 मास्क पहने हुए लोग खड़े होते हैं। लोगों का खाना छीनना शुरू करते हैं और अनाउंस करते हैं फ्लाइट में कि इस फ्लाइट को अब पूरी तरह से हाईजैक कर लिया गया है। हाईजैकर बड़ी जल्दी ही पायलट के केबिन में घुस जाते हैं और कैप्टन देवी शरद को गन पॉइंट पर रखकर उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि वेस्ट की दिशा में उड़ते रहे। एक्चुअली में हाईजैकर्स इस प्लेन को पाकिस्तान में ले जाना चाहते थे, स्पेसिफिकली दिल्ली से लाहौर की ओर। पर लाहौर की जो पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल होते हैं, उन्होंने इसे स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं कि हम प्लेन लैंड नहीं करने देंगे। दूसरी तरफ इंडिया में एयर ट्रैफिक कंट्रोल को हाईजैकिंग की पूरी खबर मिल चुकी थी 4:40 पर। 6:04 इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल IC814 के साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं और कैप्टन देवी शरद बताते हैं कि प्लेन में फ्यूल कम हो रहा है और लाहौर में भी इन्हें लैंड करने से मना कर दिया गया है। कैप्टन ये कहते हैं इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, प्लीज पाकिस्तान को कहो कि हमें लैंड करने दे। हाईजैकर यहाँ पर फ्रस्ट्रेट होने लगा है। हाईजैकर धमकी दे रहा है कि वो पैसेंजर को मारना शुरू कर देगी अगर पाकिस्तान ने लैंड नहीं करने दिया। शाम को ठीक 6:30 बजे इंडियन हाई कमीशन पाकिस्तान में रिक्वेस्ट करती है कि इस प्लेन को पाकिस्तान की लाहौर में लैंड करने दिया जाए, मगर परमिशन अभी भी नहीं दी जाती। इसी बीच प्लेन में बैठे कैप्टन देवी शरद हाईजैकर से बात करने की कोशिश करते हैं कि प्लेन में अब फ्यूल बहुत ही कम बचा है, हम उनके परमिशन का इंतजार नहीं कर सकते, हमें कहीं भी लैंड करना ही होगा। और हाईजैकर्स भी मान जाते हैं। शाम 7:01 पर अमृतसर एयरपोर्ट पर प्लेन लैंड करती है और इमीडिएटली रिक्वेस्ट कर जाती है कि फ्लाइट में रिफ्यूलिंग करी जाए, परंतु ये नहीं होती है। कैप्टन देवी शरद फिर से रिक्वेस्ट करती है कि फ्लाइट में जल्दी ही रिफ्यूलिंग करी जाए। यह मरने की धमकियां दे रही है और सभी पैसेंजर्स डरी हुई है। जल्दी से फ्लाइट में रिफ्यूलिंग करी जाए, पर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हो जाती है मगर कोई रिफ्यूलिंग नहीं होती है। हाईजैकर गुस्से में आके प्लेन में बैठे हुए एक आदमी पर हमला कर देती है, सतनाम सिंह। एक चाकू से उन्हें काफी चोट पहुंचती है उनके गर्दन पर। एक बार कैप्टन देवी शरद फिर से रिक्वेस्ट करती है कि प्लेन में जल्दी से रिफ्यूलिंग करी जाए और इसी बीच 40 मिनट गुजर जाती है। शाम 7:45 PM क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप एक प्लेन बनाते हैं और पंजाब पुलिस को ऑर्डर देती है। यह सोचती है कि क्यों ना हम फ्लाइट में फ्यूलिंग कर रहे होंगे, प्लेन के उस फ्यूल टैंकर में कुछ आर्मी को ले जाए और चुपके से वो जाकर प्लेन के टायर पंक्चर कर दे, क्योंकि टायर पंक्चर होने वाले प्लेन दोबारा हवा में उड़ नहीं पाएगी। बहुत ही बढ़िया प्लेन है, लेकिन इस प्लेन को एक्शन में लाने से पहले ATC के पास एक और प्लान होती है। क्यों ना हम प्लेन के सामने एक फ्यूल टैंकर रख देते हैं रास्ता रुकने के लिए। तो एक फ्यूल टैंकर चलना शुरू करती है प्लेन की ओर, लेकिन
फ्यूल टैंकर की जो ड्राइवर था वो थोड़ी तेजी से गाड़ी चला रहा था। तो एटीसी वाले को लगा कि अगर इतनी तेजी से हम जाएंगे तो कहीं हाईजैकर को ये ना लगे कि यहाँ पर कुछ गलत होने वाला है। तो उस ड्राइवर को बोला जाता है कि भाई थोड़ी धीरे चला गाड़ी, और वो ड्राइवर मिसकम्युनिकेशन से अचानक गाड़ी रुक देती है। प्लेन के कॉकपिट में जो बैठे थे हाईजैकर्स और कैप्टन, वो इस चीज को पूरी तरह देख रहे थे और हाईजैकर्स को लगता था कि ये गाड़ी पहले इतनी तेजी से आ रही थी, अब अचानक रुक क्यों गया। यहाँ पर कुछ न कुछ तो गलतियाँ हो ही रहा है, यहाँ पर कुछ तो मसला है, कुछ तो खेल खेलने की कोशिश कर रहा है ये लोग। और हाईजैकर्स फ्रस्ट्रेट हो गए। उन्होंने कही बहुत हो गई रिफ्यूलिंग, प्लेन को वापस हवा में ले जाया जाए। कैप्टन शरण को तुरंत प्रेशराइज किया जाता है कि प्लेन को दोबारा से हवा में उड़ाया जाए और ये जो फ्यूल टैंकर सामने खड़ा है इसे इग्नोर करो, चाहे टक्कर मारो, जो करना है करो, पर प्लेन को दोबारा हवा में उड़ाओ। प्रेशर में आकर कैप्टन देवी शरद फिर से टेक ऑफ कर लेते हैं हवा की ओर। प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए तैयार कर लेते हैं और एक बार फिर से प्लेन को हवा की ओर उड़ाया ले जाता है। ये हाईजैकर्स पूरी तरह सोचते हैं कि हम इस प्लेन को लेकर लाहौर में लैंड करेंगे, लेकिन लाहौर की जो पाकिस्तानी एयर कंट्रोल ट्रैफिक थी उन्होंने इन्हें स्ट्रिक्टली मना कर दिया था। साथ ही साथ एयरपोर्ट की जो लाइट थी वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया था ताकि कैप्टन कुछ देख ना पाए। अगर कुछ देख नहीं पाएगा तो प्लेन लैंड भी नहीं कर सकते। जब प्लेन में फ्यूल बहुत ज्यादा कम हो रहे थे तो कैप्टन ने कहा इस प्लेन को कहीं भी लैंड करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये क्रैश होकर जाएगा। तब हाईजैकर्स ये कहते हैं तुम्हें जो करना है करो, लेकिन सेफ लैंडिंग जल्दी से करो। तब अंधेरा बहुत था और अंधेरे में लैंड करना इतना भी आसान नहीं था। कैप्टन ऊपर से देखकर लैंड करने ही वाले थे तो अचानक वो देखे कि वो एक हाईवे पर लैंड करने वाला है, एक क्रैश लैंडिंग करने वाला है। और कैप्टन देवी शरद ने वो लैंडिंग स्टॉप कर देती है और पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से एक आखिरी रिक्वेस्ट करती है कि अगर आपने हमें लैंड करने की परमिशन नहीं देंगे तो हम एक हाईवे पर क्रैश लैंडिंग करना पड़ेगा। और ये सुनकर पाकिस्तानी एयर कंट्रोल ट्रैफिक ने उन्हें परमिशन दे देती है लैंड करने के लिए। तो कैप्टन देवी शरद ने प्लेन को लाहौर की उस एयरपोर्ट पर ले जाती है प्लेन को लैंड करने के लिए। लैंड के बाद पूरी तरह से लाइट को ऑफ कर दिया जाता है।